डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स संकोण धातु तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के टॉपिक में जो है पद, प्रतीक एवं स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था टर्म सिंबल्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिकल ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो पढ़ रहे थे बच्चों, उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी। इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशंस क्या होता है, और जो है चार्ज ट्रांसफर्स क्या होता है, और LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर्स क्या होता है, और ये हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी। कौन सा ट्रांजिशन अलाउ है, कौन सा नॉट अलाउ है, ये हमने यहाँ पर जो है इस डी ट्रांजिशंस के जो है सिलेक्शंस रूल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था पढ़ी थी, जिसमें हमने जे कॉपलिंग, LS कॉपलिंग या RS कॉपलिंग के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो ये पूरी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी क्रम में हम जो आज यहाँ पर ले रहे हैं जो है टर्म सिंबल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। तो टर्म सिंबल या पद प्रतीक ये क्या है, और कौन सा विन्यास के लिए कौन सा पद प्रतीक आएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से आज पढ़ेंगे, है ना। देखिए, जो हमने पढ़ा है उसमें एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे हम टर्म सिंबल कहते हैं। जो हमने पूर्व में पढ़ा है उस चीज़ को हम एक सिंबल्स द्वारा या एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिसे हम बोलते हैं टर्म सिंबल कहते हैं। पद प्रतीक जो है ये जो होता है ये बराबर होता है 2s + 1 और LJ, ये अथवा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर n + 1 और LJ। तो हम जानते हैं जैसे 2s + 1 को ऊर्जा अवस्था में मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, और n + 1 के बराबर होती है। n जो यहाँ पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इसको समझने के लिए सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स है या किसी मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 विन्यास है। तो यहाँ पर D1 विन्यास के लिए यहाँ पर जो है के लिए L का मान जो होता है वो 2 होगा, L बराबर 2 होगा। D के लिए L का मान जैसे S, P और D, S के लिए L का मान 0 होता है, और P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और S बराबर यहाँ पर हाफ है। क्यों है हाफ? क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, इसकी हाफ इंटू 2 + 1, अर्थात यहाँ पर कितनी होगी, ये 2 होगी। हाफ इसको करेंगे तो ये एक बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 2 होगी। तो इसका जो टर्म सिंबल होगा वो होगा D2, कैपिटल D, और ऊपर आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, इसके लिए मतलब n + n का मान यहाँ पर हुआ 2, और 2 के लिए यहाँ पर आया D कैपिटल, और चूंकि 2 आई है इसकी ये n + 1, इसलिए इस D के ऊपर लगा दिए यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब जिनमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, उस D1 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले कॉम्प्लेक्स या मेटल के लिए टर्म जो सिंबल है, पद प्रतीक है, वो है कैपिटल D2। समझ में आया बच्चों? अब L के 2 मान के लिए यह पद अक्षर D होता है। समझ में आ गया? 2 होता है। इस प्रकार यदि बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो? 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो केवल एक ही पद प्रतीक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर पदों की संख्या भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए D2 विन्यास जो है कोई पद प्रतीक निम्नलिखित होंगे। अगर मान लो किसी के D2 विन्यास है, तो देखिए उसका जो है पद प्रतीक या सिंबल जो है, उसका टर्म सिंबल है वो F3 भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, G1 भी हो सकता है, S1 भी।
उपरोक्त पदों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, जिनमें से निम्नतम ऊर्जा पद को हम क्या है, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहते हैं। क्या आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट। तो D2 विन्यास के लिए ये इतने होंगे, लेकिन इसके लिए कौन से को मानेंगे, जिसकी ऊर्जा हमें क्या है, सबसे कम है। तो D2 विन्यास के लिए जो हमारा टर्म सिंबल होगा वो होगा F3। क्यों, क्योंकि F3 पद स्पेक्ट्रम की निम्नतम अवस्था है। ये जो निम्नतम अवस्था है, ये निम्नतम अवस्था का निर्धारण हुंड के 2 नियमों पर आधारित है, और ये नियम इस प्रकार है। हुंड का नियम आपने पढ़ा है पूर्व में, जूनियर सीनियर से ही पढ़ते आ रहे हैं हुंड के नियम। देखिए, हुंड के प्रथम नियम अनुसार समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में हुंड नियम का पालन करते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। और इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, बहुलता का मान उतना ही अधिक होगा, मल्टीप्लिसिटी का मान। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि अधिकतम बहुलता वाली अवस्था निम्नतम अवस्था होगी। कहने का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन में हम एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों p कक्षक में भर देंगे, समझ रहे हो, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी और वो उसकी निम्नतम जो है बहुलता उसकी अधिकतम होगी। दूसरा हुंड का नियम क्या है, हुंड के द्वितीय नियम अनुसार समान बहुलता वाले एक से अधिक पदों में से वह पद निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करेगा जिसके लिए कक्षकों की चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग ml या l का मान अधिकतम हो। l का मान निकालेंगे यहाँ पर, ml या l का मान अधिकतम हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर ले रहे हैं D2 विन्यास। अब इस D2 विन्यास का मतलब ये D कक्षक है। अब इस D कक्षक के अंदर 5 D कक्षक होती है, एक DXY, DYZ, DXZ, DX² 2y² D और DZ²। अब इन 5 D कक्षकों के लिए L के जो मान है, एक का होगा +2, फिर दूसरे का होगा +1, फिर एक का होगा 0, एक -1 और -2। अब देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे, तो एक में ml का मान अगर आप निकालें, इसका +2 है, इसका है, तो यहाँ पर अधिकतम इसके मान कितने हैं, मान यहाँ पर 3। तो L का मान 3 के लिए जो है, L का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 3, और 3 के लिए जो पद अक्षर है, सिंबल है, वो क्या है, F है, समझ रहे हो आप। तो F है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 के लिए F यहाँ पर दिखा है, F आएगा 3 के लिए। अब इसमें देखिए D2 विन्यास के लिए अधिकतम मान कितना आ सकता है इसमें, 3, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशंस में, इसलिए। और ये इसके लिए D2 विन्यास के लिए जो टर्म सिंबल होगा वो कौन होगा, F। क्या होगा, F टर्म सिंबल होगा यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, एक टेबल दी गई है, ये टेबल दी गई है। इन टेबल में के अंदर विन्यासों के लिए यहाँ पर निम्नतम अवस्था एक S विन्यास के लिए, P विन्यास के लिए, और एक निकाली यहाँ पर D विन्यास के लिए, जो स्पेक्ट्रम निम्नतम अवस्था निकाली गई है। देखिए S1, ये देखो, इसमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया, फिर इसमें ml का मान निकाला है, फिर L पद का अक्षर निकाला है फिर इसने, ठीक है, और फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, फिर S प्रभावी चक्रण कोणीय संवेग, और फिर निकाला है इसने बहुलता मल्टीप्लिसिटी 2s+1 या n+1, और फिर पद प्रतीक सिंबल जो है टर्म्स सिंबल्स, समझ रहे हो, ये यहाँ पर इसमें निकाला है। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल दी गई, बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। अगर मान लो किसी का S1 विन्यास है, तो इसमें कक्षकों का वितरण कर दिया, S में भर दिया, तो इसके अंदर 0 आएगा, ml का मान 0, पद अक्षर 0 के लिए S आता है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1, परिणामी चक्रण कोणीय संवेग होगा आधा, बहुलता कितनी हुई, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, n+1, तो मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 1 मतलब 2 हो गया। और पद प्रतीक क्या आया इसमें, क्या आया, पद प्रतीक क्या आया इसमें, S और 2। S तो इसलिए आ गया, 0 है तो S आ गया यहाँ पर, और 2 इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी है, 2, इसलिए इसके लिए टर्म सिंबल आया। किसके लिए टर्म सिंबल आया, S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म जो है टर्म सिंबल्स आया, पद प्रतीक आया S2। इसी प्रकार से S2 के लिए निकाला यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही युग्मित हैं, इसलिए ml तो 0 होगी,
एस पद आया इसमें एस, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, परिणामी चक्रण कोणीय 0 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का मान n प्लस, तो n प्लस 0 प्लस 1 मतलब 1 आया, तो इसके अंदर जी एस और 1 मल्टीप्लिसिटी बनाएगी, मल्टीप्लिसिटी ऊपर आ जाएगी, और यहाँ 0 है तो एस आ जाएगा S1। कहने का मतलब S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद जो है टर्म सिंबल्स है यहाँ पर S1। ठीक, समझ में आया। अब इसी प्रकार से P1 के निकाला, तो P1 के अंदर देखो आप, P1 कक्षक के अंदर देखिए 3 कक्षक है, तो एक का होता है +1, एक का होता है 0 और एक का होता है -1। तो हमने जो एक इलेक्ट्रॉन भरा है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, तो वो उसमें भरा है जिसका मान +1 है। ठीक है, तो इसके अंदर ml का मान आया, मैक्सिमम कितना आएगा 1। पद कौन सा जो L पद कौन सा है, 1 का मतलब P आ गया यहाँ पर। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 1 है, चक्रण 1 है तो हाफ आ गया, और इसकी जो है बहुलकता कितनी आई, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 2। तो अब देखिए 1 तो P पद आ गया यहाँ पर, और 2 मल्टीप्लिसिटी ऊपर आ गई। कहने का मतलब P1 के लिए P और 2 टर्म सिंबल्स है पद प्रति। तो इस तरीके से हम P2, P3, P4, P5, P6 के लिए हम जो है टर्म सिंबल्स निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप, ये निकाल सकते हैं। अब चूंकि निकाल रहे, अब हमारा जो है मेन कंसंट्रेशन है यहाँ पर डी कक्षक में, है ना। तो अब डिटो हम डी के लिए निकालेंगे। तो देखिए डी, अगर किसी का D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखिए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण यहाँ पर ml किया है, तो देखिए एक कक्षक है +2, एक है +1, एक 0, एक -1 और एक -2 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, हम जो इलेक्ट्रॉन है ये डी में जो इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं वो किस में भरेंगे, उस कक्षक में भरेंगे जिसमें मान ज़्यादा है, तो +2 वाले में भर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ml का मान यहाँ पर डी के लिए पता है, डी के लिए 2 आता है, तो L पद अक्षर कौन सा हो गया, कैपिटल डी। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 1, S का मान कितना हो गया इसमें आधा। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 1 + 1 यहाँ जुड़ गया, n+1 में 1 + 1 यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर L पद अक्षर कौन सा आया, D, और मल्टीप्लिसिटी 2, इसलिए D1 कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल्स है D और ऊपर 2 आ गया। ठीक, अब आ जाइए आप D2 में। अब D2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो जब D2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्लस वाले में भरेंगे, +2 वाले में, +1 में, तो यहाँ पर 3 आ गया, इनका ml आ गई कितनी 3। अब 3 के लिए कौन सा अक्षर आता है, कौन सा आता है F, तो F आ गया यहाँ पर, यहाँ L पद अक्षर आ गया इसमें F। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, और S का मान हो गया, दोनों हाफ हाफ पे जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और वेलोसिटी कितनी आ गई 2 आई, मतलब 3, तो F तो इसका आ गया, और मल्टीप्लिसिटी आई 3, इसलिए D2 कॉन्फ़िगरेशन का जो टर्म सिंबल है वो F3 है। ठीक, इसी प्रकार से D3 का निकालेंगे, तो D3 में तीनों इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए यहाँ पर। तो देखिए माइनस वाले में नहीं भरा हमने 0, तो वही 3 है, तो इसका यहाँ पर जो है टर्म सिंबल क्या, ये ml कौन कितना आया इसका 3, 2 और 1 3, 0 तो गुनेंगे यहाँ पर 3। L पद कौन सा आया F। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 3, फिर ये हाफ हाफ जोड़ेंगे 3/2 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो n का मान तो 3 + 4, तो कहने का मतलब F तो इसका आ गया और मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो इसके लिए D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म सिंबल है F और 4 आया, निकल रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये ढंग से। इसी तरीके से D4 के लिए निकाला है हमने, इसी तरीके से D4 के लिए निकाला है हमने, है ना। तो D4 के लिए निकालेंगे, तो देखिए अब एक जो इलेक्ट्रॉन है हमारा चारों अयुग्मित में रहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 2 और 1 3, और एक 0 में भर दिया और एक -1 में, 3 में से गए तो 2 आ गए यहाँ पर। अब 2 के लिए कौन सा पद आता है यहाँ पर, D आता है, क्या आता है D। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस समय कितनी है 4, परिणामी चक्रण जो है परिणामी चक्रण क्वांटम संवेग आ गया 2, फिर मल्टीप्लिसिटी आई यहाँ पर 4 + 1 5। अब आप तो D है, मल्टीप्लिसिटी 5 है, इसलिए D5 के लिए यहाँ पर कौन सा सिंबल आ गया, इसका टर्म सिंबल आया D, और ऊपर क्या लगा है 5। ठीक है, इसी तरीके से हम D5 के लिए निकालेंगे, तो D5 में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका ml का मान आ जाएगा 0, -1 होगा, -2 होगा, +1 होगा और +2, तो घट करके आ गया 0, तो सिंबल आ गया इसमें S। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, समझ रहे हो आप, ये S पर परिणामी चक्रण कोणीय संवेग हो गया 5/2।
अब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 5 तो एक में चले तो प्लस 1 तो 6, तो इसका जो टर्म सिंबल है पद प्रतीक आया S6, किसका? D5 कॉन्फ़िगरेशंस का। इसी तरीके से हम D6, D7, D8, D9 और D10 देखिए निकाल सकते हैं, ये निकाले हुए हैं, आराम से आपको समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो D10 में देखो यह मान आएगा 0, सब पेयर्ड है, 0 मान आ गया। सम L अक्षर कौन सा आया? S। युग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या है इसमें? 0, तो 0 + 1 तो मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर तो टर्म सिंबल आ गया S1। कहने का मतलब हम टर्म सिंबल या ग्राउंड स्टेट वाले पद इजीली निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? जो कि आपको यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा आपको। तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 है, D2 है, ये जो अभी सब निकाले हुआ है पूरा, मैंने आपको टेबल्स में निकाले सबके, तो उनके क्या टर्म सिंबल्स हैं, उनकी क्या ग्राउंड स्टेट वाली कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट अवस्था जो है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर एक से ज़्यादा बनती है तो जैसे अपना D2 में F3 होती है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज हमने जो है टर्म सिंबल्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में समझा, जो कि आपके लिए 3rd ईयर के अंदर ये बहुत काम आएगी, आपको निकालना, आगे जा करके इसमें आगे पढ़ना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।